हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम फ्रेंड्स देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून, क्विक अपडेट होगा। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जो रिजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी भेज देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार कमेंट्स के लिए, अपने सारे सपोर्ट के लिए। सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहिए, कि व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। चलिए मैं एक एक करके बताती जाती हूँ आपको। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मैजिशियन है तो सभी साइन आ गए। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं वो इस वक्त। उनकी कंडीशन ये है, एक तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, कपल एनर्जी आ गई, जहाँ पे आप शायद दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त गुस्सा हैं, दोनों ही एक दूसरे से ईगो में है। ये एनर्जी आपकी हो सकती है। रिग्रेट है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हैं। उन्हें अपना प्यार भरा कप आपको देना है, लेकिन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो। अपनी हर चीज़, अपनी ट्रिक्स जितनी भी चला सकते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कैसे हैं? कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, ठीक है, जहाँ की वजह से उनको क्या हो रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको नहीं लगता कि आपके साथ उनकी मैरिज पॉसिबल हो पाएगी, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हो तो उस कंडीशन में उनको नहीं लगता है कि ये मैरिज सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। हो सकता है आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी हैं आप देख रहे हैं, मतलब आपके ससुर या सास जो हो सकते हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं, या कोई इसी टाइप का कोई फिगर, ठीक है। मेल, फादर मदर दोनों की एनर्जी आज यहाँ पे है, ठीक है, जो उनको एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है तो उन्हें ऑप्शन में से चूज़ करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है। यस, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों को कन्फ्यूज़न है इस बात का कि ये रिश्ता कहीं है भी या हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन ने कोई प्लानिंग बनाई थी, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी प्लानिंग जो भी वो बनाते हैं वो सारी प्लानिंग उनकी फेल हो जाती है, ये भी चीज़। शायद उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी, दोनों ही तरह से होगा। एक तो आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि जहाँ मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। सेकंड चीज़, उनको क्या आपके खुद के ईगो इश्यूज़ हैं आप लोगों के अंदर। दूसरी चीज़, शायद वो आपको प्यार भरा कप ऑफर करने के लिए हार्ड स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, आपके ऊपर ट्राई कर चुके हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें। आपकी तरफ से हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से डिलेज आ रहे हैं, ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट भी है कि आप चीट कर रहे हो। शायद आप उनको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, उनको ये लग रही है कि कहीं ना कहीं उनको आप पे भी शक हो रहा है, कहीं ना कहीं कि आप, वो आपको हो सकता है ढूंढ रहे हैं, इधर उधर सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हो, शायद इसी वजह से आप उनकी तरफ डिले कर रहे हो, ये भी चीज़ है, ठीक है।
दूसरी तरफ उनकी एनर्जी क्या हो रही है कि हो सकता है आपके पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे चीट किया है, जिसकी वजह से अब आप बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो, जिस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है कि वही चीटिंग आप अपने दिमाग में लेकर के बैठे हुए हो और आप उन्हें अभी भी चीटर समझते हो। इसी वजह से चीज़ें जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों में खुश हो, ये चीज़ है, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें। मतलब अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो उनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो उन्हें आपसे चीट करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से। और दूसरी चीज़, आपके पर्सन को भी कंफ्यूजन आप पे हो रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट थोड़ा सा डिले है, ठीक है। डिले क्यों है? हो सकता है उनके आपके जो पर्सन है उनको, हमारे व्यूअर्स को लगता है कि व्यूअर्स चीट कर रहे हैं, उनको ये चीज़ है, ठीक है। या आपका फोकस उनसे हटा हुआ है, उनको लग रहा है कि डाउट कर रहे हैं वो आपके ऊपर, ठीक है। वो आपके अपने साथ एक अपने साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ है, उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको चीट कर रहे हो। फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिलहाल एक लाइट मोड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल कमिटमेंट अभी वो देने की स्थिति में नहीं है। तो जो भी रीज़न है, क्योंकि एक तो उनका कन्फ्यूज़न है, उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग लोग भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी है, और थोड़ा सा रुक के वो अपना प्यार भरा कप, तो अभी फिलहाल सिर्फ एक फ्लर्ट का काम या दोस्ती या इस तरीके का ऑफर दे सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके लिए ये भी चीज़ है, ठीक है। और वो आपका वही रूप देखना चाहते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है उनकी। वो आपको जो भी सीक्रेटिव है, थोड़ा सा जो भी अंदर चल रहा है ना, वो उसको अंदर रख रहे हैं। वो अपने इमोशंस आपको ट्रू इमोशंस, या तो बात हो नहीं रही आप लोगों की, अगर हो भी रही है तो वो आपको ट्रू इमोशंस अपने नहीं शो कर रहे हैं, आप डाउट पे हैं उनके, अभी अभी वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। लियो की एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो आपकी तरफ ऑफर लेकर के गए तो आप उनसे लड़ने के लिए तैयार बैठो, उनको ऑप्शन जरूर, मतलब कुछ ना कुछ उनको बोलोगे ज़रूर। थोड़ा सा इमोशनली खुद को विड्रॉल कर रहे हैं, किसी तरीके का कर्मा मिला है। थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इशू आप लोगों के बीच में ज़रूर है, ठीक है। फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है। वो प्यार के लिए सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी वो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, लेकिन वो तभी होगी जब उनकी ज़िंदगी में पैसा होगा, तो वो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट किस बात का है डिवाइन, देखें किस बात का। 7 ऑफ सॉर्ड, वो 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से उनको ये हो रहा है कि अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन लेके आ गए हो, अब आप अपनी आगे आगे बढ़ गए हो, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। और अब वो किस मुंह से आपके पास आए, ये भी उनकी अंदरूम, मतलब थोड़ा सा उनके पास प्रॉब्लम हो रही है। वो आपके साथ अपनी फैमिली कैसे बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को परस्यू करें, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सारे ही रायता हों, ये भी चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। यस, क्लैरिटी मांगोगे आप, ठीक है। आपके पर्सन ईगो में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है, एक तो फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी स्टेबल नहीं है, तो वो फाइनेंशियल्स पे भी काम करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, उनकी एनर्जी ये है कि वो उन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो उनको ये लग रहा है कि अब आपके पास अगर वो आएंगे तो पहली बात तो ये कि किस मुंह से आएँ, कैसे कहेंगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप भरे बैठे हो, आप पुराने क्वेश्चन पूछोगे जिनकी वो क्लैरिटी नहीं देना चाहते, तो थोड़ा सा ईगो में रहना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते, ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप उनसे मैरिज करने के लिए शायद राजी नहीं होगे, उनको ये भी चीज़ लगती है, बिकॉज उनको लगता है कि आप चीटर हो, ठीक है। और उधर उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो भी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके फादर या मदर दोनों ही कंट्रोलिंग है, जो उनको बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जो उन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें, और ये मुझे लगता है कि ये सारी ही तीनों ही प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में, सबके बीच में है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए अगेन। कन्फ्यूज़न है, उन्हें आपको अपना प्यार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे उनको नहीं समझ आ रहा है अभी, लेकिन वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, ये चीज़, बिकॉज वो आपका अनकंडीशनल लव जो है ना, वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड तो ज़रूर करना चाहते हैं फिलहाल, ठीक है। यस, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा दिन, थोड़ा टाइम रुक के वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर अभी नहीं करना चाहते हैं। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, न्यू बिगिनिंग करनी है उन्हें, ठीक है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये भी चीज़ है, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं,
उन्हें न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करनी है और आई थिंक वो सारे वेज आपके साथ भी अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो नहीं पा रही हैं, ये चीज़ है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, कुछ सीक्रेट्स हैं, छुपी हुई बातें हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं ऐसे जो आपको शायद पता नहीं है, ठीक है। या आप दोनों ने एक दूसरे से छुपा के रखे हैं, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अब आप सीक्रेटिव हो गए, अब आप उन्हें नहीं बताते। हो सकता है पास्ट में आप सारी चीज़ें शेयर करते थे, अब नहीं शेयर करते हो, बिकॉज आपके पर्सन का बिहेवियर इस तरीके का रहा है, तो आप भी वैसे ही बन गए हो, तो उनको अब आप पे डाउट होने लगा है। तो आपके पर्सन आप पे डाउट भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप वही सेम कर रहे हो जो उन्होंने किया था, तो वो भी उनको डाउट आ रहा है। सेकेंड चीज़, उनको ये लग रहा है कि एक तरफ तो फैमिली तो है ही है, तो बाकी सारी चीज़ें, तो फाइट्स बहुत ज़्यादा है, और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो भी फाइट्स होने वाली हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, यस, मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, वेरी गुड, ठीक है। आपके पर्सन ये कहते हैं कि उन्हें मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में, एंड आई डोंट लाइक यू, मतलब वो इस तरीके की चीज़ें जब आपसे बोलते हैं, या हो सकता है ये कह देते हो उनका यहाँ अफेयर चल रहा है, वहाँ अफेयर चल रहा है, उठ पटांग कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको ट्रिगर करके वो बोलते हैं जिससे आपको चिढ़ आए, गुस्सा आए, तो उनको मज़ा आता है, बेसिकली वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये समय आप लोगों के बीच में सही नहीं चल रहा है। आप लोगों के लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोगों के केस में क्या है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार रहे हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ऊपर जाती हुई कहीं ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यूनिवर्स का साथ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने की हैं, कहीं है, मतलब कुछ भी हुआ है आप लोगों के रिश्ते के रिगार्डिंग, आप लोगों की पर्सनल वेलबींग के रिगार्डिंग, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये समय आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन ये मुश्किल भरा समय 5 नंबर दिखाता है चेंज को, ठीक है। ये आपके लिए, नीचे हमें स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्ड दिखाई दिया, मतलब ये समय जो है, जो आपको इस वक्त लग रहा है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिस्टेंस आया हुआ है, लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी इश्यूज आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, ये आपको एक नया इंसान बनाएंगे, कुछ चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर लेकर के आएंगी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको ख़राब लग रही हैं, बट वो सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, तो आगे चल के चीज़ें सब सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करो, इन ब्लेसिंग्स को लेने की कोशिश करो, नेचर में जाओ, डिवाइन से ज़्यादा खुली जगह पर बैठो, पार्क में जाओ, नदी किनारे जाओ, कहीं भी ऐसी जगह बैठ के मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, क्योंकि सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो। चीज़ें आपके लिए वर्क हो रही हैं बिहाइंड द कर्टन, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट चीज़ें आपके लिए वर्क करी जा रही हैं, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। डिवाइन का, यूनिवर्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड आपको मिला है, तो लाइफ में अल्टीमेटली आपकी चीज़ें सब सही हो जाएंगी, ठीक है, आपका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। तो ये थी, और इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, तो कोशिश करो पॉजिटिव, क्योंकि डिवाइन आपको सुन रहे हैं, तो वही बोलो जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो मत बोलो जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो।